साल 2026 की जो रिपब्लिक डे परेड थी, वो सिर्फ एक सालाना जश्न नहीं था। नहीं, वो भारत का दुनिया को दिया गया एक बहुत ही गहरा, एक बहुत शक्तिशाली संदेश था। और इस संदेश के बिल्कुल बीच में था एक सीक्रेट मिशन। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर इस ऑपरेशन सिंदूर का उस परेड से क्या कनेक्शन था। कहते हैं कि 26 जनवरी 2026 को भारत ने सिर्फ रिपब्लिक डे नहीं मनाया, बल्कि असल में उसने दुनिया को अपनी मिलिट्री ताकत का, अपनी सैन्य शक्ति का एक बिल्कुल साफ साफ मैसेज दिया। और हाँ, इस मैसेज के सेंटर में था ऑपरेशन सिंदूर। तो सबसे पहले थोड़ा उस दिन के माहौल में चलते हैं, समझते हैं कि हुआ क्या था। ये भारत का 77वां रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था और इस बार नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर न एक बड़ा ही अनोखा नजारा था। एक तरफ देश की सांस्कृतिक विरासत थी और दूसरी तरफ मॉडर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी। एक जबरदस्त संगम देखने को मिला। मतलब सोचिए, एक तरफ तो अलग अलग राज्यों की झांकियां थीं जो भारत की डाइवर्सिटी का जश्न मना रही थी, और ठीक वहीं दूसरी तरफ हमारे अत्याधुनिक टैंक और मिसाइलें जो भारत की सैन्य शक्ति का दम दिखा रही थी। कह सकते हैं कि ये सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एक बहुत ही यूनिक मेल था। लेकिन एक चीज थी जो इस परेड को पिछले कई सालों की परेड से बिल्कुल अलग बना रही थी और जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही थी। वो था ट्राई सर्विसेज टैब्लो, और इसका सीधा सीधा कनेक्शन था ऑपरेशन सिंदूर से। तो सवाल उठता है कि भाई, आखिर ये ऑपरेशन सिंदूर था क्या? मतलब एक सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन का रिपब्लिक डे परेड से क्या लेना देना हो सकता है ना? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर कोई मामूली मिलिट्री ड्रिल नहीं थी। ये मई 2025 में हमारी तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर किया था। और ये एक बहुत ही सटीक, बहुत तेज और एक निर्णायक जवाबी सैन्य ऑपरेशन था, एक रिटेलिटरी ऑपरेशन। और यही तो सबसे बड़ी बात थी। इसी सीक्रेट ऑपरेशन में जो भी अत्याधुनिक हथियार इस्तेमाल हुए थे, उन्हें अब पहली बार रिपब्लिक डे पर पूरी दुनिया के सामने लाया जा रहा था। तो चलिए अब एक एक करके उन खास हथियारों पर नजर डालते हैं जिन्होंने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाया, बल्कि पूरी दुनिया को भारत की नई मिलिट्री पावर की कहानी भी सुनाई। तो लिस्ट में सबसे पहले ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। ये इस परेड के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक थी। आपको पता है, ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है। इसकी स्पीड जबरदस्त है, इसकी सटीकता मतलब प्रिसिजन एकदम अचूक है, और बहुत ही कम समय के नोटिस पर ये अपने टारगेट को हिट कर सकती है। यही चीजें इसे बेहद घातक, एक लीथल वेपन बनाती हैं। अब रिपब्लिक डे पर इसे दिखाने का मतलब क्या था? ये भारत की ऑफेंसिव पावर, मतलब उसकी आक्रामक शक्ति का एक बिल्कुल साफ सिग्नल था। ये एक तरह से कहना था कि देखिए, भारत अब सिर्फ डिफेंस नहीं खेलेगा। संदेश साफ था कि भारत किसी भी खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अच्छा, तो ये तो हुई आक्रामक क्षमता की बात। अब आते हैं रक्षात्मक ताकत पर। परेड में जो अगला बड़ा सिस्टम दिखाया गया वो था S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ये सिस्टम दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, यहां तक कि मिसाइलों को भी सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है और उन्हें हवा में ही नष्ट कर सकता है। कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने भारत के लिए एक अभेद्य हवाई किले का काम किया था, एक सुरक्षा कवच। तो इसको परेड में दिखाने का मतलब था ये बताना कि भारत की स्ट्रैटेजी सिर्फ अटैक की नहीं है। संदेश ये था कि हम जितना ताकतवर हमला कर सकते हैं, उतने ही मजबूत हम अपनी रक्षा करने में भी हैं। और यही बैलेंस, यही संतुलन भारत की नई डिफेंस पॉलिसी का आधार है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ बाहर से खरीदे हुए हथियारों की नहीं है। परेड में आकाश मिसाइल सिस्टम जैसे कई स्वदेशी, मतलब भारत में बने हथियार भी थे। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि ये जो नई ताकत है ना, ये भारत में ही बन रही है। और ये चीज एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिखाती है। भारत अब सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं है, बल्कि डिफेंस सेक्टर में एक आत्मनिर्भर, एक सेल्फ रिलायंट पावर बन चुका है। ये मेक इन इंडिया की एक बहुत बड़ी जीत है कि नहीं? चलिए अब इन अलग अलग हथियारों से थोड़ा जूम आउट करते हैं और उस बड़ी पिक्चर को देखते हैं जिसे ट्राई सर्विसेज टैब्लो के जरिए दिखाया जा रहा था। इस टैब्लो का असली मतलब क्या था? इसका मतलब था कि भारत की तीनों सेनाएं अब अलग अलग यूनिट्स की तरह नहीं, बल्कि एक मुट्ठी की तरह एक होकर लड़ती हैं। मतलब जमीन, हवा और समुंदर, तीनों मोर्चों पर एक साथ एक ही कमांड से हमला या बचाव हो सकता है। इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड वॉरफेयर। और सच मानिए, ये आज के दौर में किसी भी सेना की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। तो अगर हम इन सभी झांकियों को, इन हथियारों को, सबको एक साथ जोड़कर देखें, तो असली मैसेज क्या निकल कर आता है? ये सिर्फ अपनी ताकत का शो ऑफ नहीं था, नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरी स्ट्रेटेजिक सोच थी। तो सवाल फिर वही है, इस परेड का असली संदेश क्या था? और ये संदेश सिर्फ हथियारों के बारे में नहीं था, बल्कि भारत की नई सोच, उसके नए इरादों के बारे में था। असल में देखें तो भारत ने दुनिया को 4 बिल्कुल साफ साफ संदेश दिए। पहला, हम ताकत के जरिए शांति चाहते हैं, पीस थ्रू स्ट्रेंथ। दूसरा, हम डिफेंस में आत्मनिर्भर हैं। तीसरा, हमारी सेनाएं एक होकर लड़ने में माहिर हो चुकी हैं, यानी इंटीग्रेटेड वॉरफेयर। और चौथा, हम जमीन से लेकर हवा तक हर चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो कुल मिलाकर 2026 की वो परेड सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं थी, सिर्फ एक परंपरा नहीं थी। वो बदलते हुए भारत का दुनिया के नाम एक खुला और स्पष्ट संदेश था। हम शांति चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा और अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा, बिल्कुल नहीं।